Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the intercept form of equation of plane and condition for coplanarity of 4 points. क्या condition होती है कि 4 points एक ही plane में lie करते हैं, कोप्लेनर होते हैं, उसके लिए हमने condition पढ़ी है previous class में. और previous class में हमने deduction किया है, deduce किया है एक article that is the intercept form of equation of a plane. If a plane cut off intercepts along the coordinate axes, then what would be its equation, and that we have deduced in the previous class. Now in this class we are going to discuss about reduction of general form of equation of a plane to the normal form. एक इक्वेशन ऑफ प्लेन जो जनरल फॉर्म में होती है उसको कैसे रिड्यूस कर लेते हैं टू द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. अगर हम देखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्चुअली ax plus by plus cz plus d is equal to 0. While capital A, capital B and capital C are the attitude numbers of the plane, that is they are actually the direction ratios of any normal to the plane. And the normal form of equation of the plane is actually Lx plus my plus nz is equal to p, where L, M, N are the direction cosines of vector which is perpendicular to the plane. X, Y, Z are coordinates of any point lying on the plane, and P is actually the distance of the plane from the origin, right? So कैसे हम इस general form, this is known as general form of equation of plane and this is known as normal form of equation of plane. तो कैसे एक general form को हम reduce करेंगे normal form में, means A के बदले यहाँ पे L, B के बदले यहाँ पे M और C के बदले यहाँ पे N आना चाहिए, और RHS में हमें एक positive term that is P आनी चाहिए. Why positive? Because that is actually the distance of a plane from the origin. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus cz plus d is equal to 0. पहले RHS में हमें कोई पॉजिटिव नंबर p आना चाहिए बिकॉज दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. तो इसलिए क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को हम पहले RHS में लेके जाएंगे. तो ये क्या बनेगा, ax plus by plus cz is equal to minus d, राइट. अब इस माइनस को हम पॉजिटिव बनाएंगे बिकॉज ये डिस्टेंस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो मिलेगा माइनस टाइम्स ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू प्लस d. तो आ गया RHS में एक पॉजिटिव नंबर दैट इज यहां पे d. अब A, B and C के बदले आना चाहिए L, M and N. तो what are actually A, B and C? They are the direction ratios of perpendicular to the plane. But what is L, M and N? They are the direction cosines. So we have to change A, the direction ratio, into L, the direction cosine. B, the direction ratio, into M, the direction cosine. And C, the direction ratio, into N, the direction cosine of perpendicular to the plane. तो एक डायरेक्शन रेशियो, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं A, B एंड C, तो इसमें हम डायरेक्शन कोसाइनस कैसे लेके जाते हैं. सो इफ ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ A, B एंड C आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, देन इट इज डायरेक्शन कोसाइनस मस्ट बी इक्वल टू A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. पढ़ा है हमने पहली एक्सरसाइज में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कि डायरेक्शन रेशियो को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्शन कोसाइनस में. अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आप कैसे निकालोगे उस लाइन या उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइनस. तो पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द 3 डायरेक्शन रेशियोज. सो दैट इज A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो तीनों डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर कर देना है, फिर उनका सम लेना है और उनका नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट लेना है, वही डिवाइड करना है फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो को, तो आपको मिलेगा फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन. सिमिलरली दूसरा डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर होगा, B डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेम थिंग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. एंड थर्ड डायरेक्शन कोसाइन C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेम थिंग दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो यहां पे फिर क्या करेंगे, यहां A के डिवाइड में होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B के डिवाइड में भी होना चाहिए, C के डिवाइड में भी होना चाहिए, इसलिए हम डिवाइड करेंगे थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो जब डिवाइड करेंगे थ्रू आउट तो ये क्या बनेगा, A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू एक्स प्लस
b divided by square root of a square plus b square plus c square into y plus c divided by square root of a square plus b square plus c square into z, and that is equal to d divided by square root of a square plus b square plus c square. Right? Now a divided by square root of direction ratio, first direction ratio divided by sum of square root of sum of squares of the direction ratios, तो ये बनेगा L, so that is L into x plus ये बनेगा m, so m into y plus ये बनेगा n, so n into z is equal d divided by square root of that thing, कोई पॉजिटिव टर्म होगी उसे हम p से डिनोट करेंगे, तो हमें मिलेगी जिगर दैट माइनस को बाहर रख सकते हो या माइनस को फिर आप एलिमिनेट भी कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, या माइनस से हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, माइनस टाइम्स lx माइनस टाइम्स my माइनस टाइम्स nz इज इक्वल टू p, तो हमें मिलेगी एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. So in order to obtain the normal form of equation of plane from the general form, you have to go through some steps. First step, you have to take the constant term. You have to take the constant term to the RHS and make it positive if necessary, if needed. अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है तो उस साइड में ले लो तो पॉजिटिव बनेगा, फिर इसकी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी. राइट? सो कांस्टेंट टर्म को पहले आप आरएचएस में ले लोगे एंड मेक इट पॉजिटिव इफ नीडेड. फिर क्या करोगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. But what is actually square root of a square plus b square plus c square? A is the coefficient of x, b is the coefficient of y, c is the coefficient of z. So dividing throughout by square root of coefficient of x का whole square plus coefficient of y whole square plus coefficient of z whole square. Right? ये चीज कर लो and you will get an equation of the plane, but that must be the normal form of equation of plane. So first you have the general form, and in that general form you have to take constant term to the RHS and make it positive if needed, and finally you have to divide throughout by coefficient of x square plus coefficient of y square, square root of coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square. जो हमें नई इक्वेशन मिलेगी, that must be the equation of a plane in normal form. Right? So कैसे प्रोसीड करेंगे? The general form of equation of plane is, सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म ले लेंगे. The general form of equation of plane is, the general form of equation of plane is, yes, what is the general form of equation of plane? That is ax plus by plus cz plus d is equal to 0. We will keep that equation as equation number first. So taking RHS, taking this constant term to the RHS, पहले हम constant term को RHS में ले लेंगे and make it positive if needed. Take constant term, take constant term to the RHS, इसको RHS में ले लो, right hand side में ले लो and make it positive, और इसको positive बना दो. Positive क्यों? क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में lx plus my plus nz is equal to p होता है, and p is actually the distance of that plane from the origin, और distance कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. इसलिए take constant term to the RHS and make it positive if needed, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो. अगर LHS में ही ये नेगेटिव माइनस डी है तो ये RHS में इटसेल्फ प्लस डी बनेगा, तो उस समय आपको इसकी साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी. सो टेक कांस्टेंट टर्म टू द RHS एंड मेक इट पॉजिटिव इफ नीडेड. तो क्या बनेगा? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू माइनस टाइम्स d. अब इसको पॉजिटिव बना दो तो माइनस टाइम्स ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d. अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर. सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ coefficient of x square plus coefficient of
y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z whole square, that is by square root of what is coefficient of x, so that is a, so a square plus what is coefficient of y, that is b square plus what is coefficient of z, that is plus c square. So divide कर दो तो क्या मिलेगा, that's equal to minus times minus को बाहर ही रख दो, so that is a divided by square root of a square plus b square plus c square into x plus b का भी divide कर दो, so b divided by square root of a square plus b square plus c square plus c का भी divide कर दो, so that is c divided by square root of a square plus b square plus c square into z, and that is equal to d divided by square root of a square plus b square plus c square. तो a divided by डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, ये बनेगा डायरेक्शन कोसाइन. सो विच इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में होगी, विच इज ऑफ द फॉर्म, यस, lx plus my plus nz is equal to p, neglecting the negative sign, या नेगेटिव साइन भी बाहर रख सकते हो, तो lx plus my plus nz is equal to p के फॉर्म में, which is the required equation of plane, in normal form. यही बनेगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. तो जिगर आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ऑफ द प्लेन एंड यू हैव टू चेंज दैट, यू हैव टू रिड्यूस दैट इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म. तो सबसे पहले आपकी जनरल फॉर्म जो होगी दैट इज ax plus by plus cz plus d is equal to 0. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक दिस कांस्टेंट टर्म टू द RHS एंड मेक इट साइन पॉजिटिव इफ नीडेड. तो फिर उसके बाद क्या करोगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, and you will directly reduce the equation. You will get the equation in the form lx plus my plus nz is equal to p, and that equation would be actually the normal form of equation of plane. So this is very much important as far your exercise are concerned, because in the next exercise about the plane, there we have some questions, some basic questions there, question number 1 onwards there, and that are based on this concept, how to reduce. That is, there we have to reduce the equation of plane from general form to the normal form. So pretty simple, you have to go through only 2-3 steps. First, to take the constant term to the RHS, make it positive. Next, you have to dividing both sides by or throughout by square root of a square plus b square plus c square, and automatically you will get an equation which must be in the form, and that's termed as normal form of equation of plane, right? Now we are on the concept, and that's called angle between two planes. दो planes के बीच में आपको एंगल चाहिए, और वो एंगल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो सपोज आपके पास यहां पे दो प्लेन्स हैं, टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स लाइक दिस. ये आपका प्लेन फर्स्ट है, सपोज इट इज नेम्ड एज π1, और ये सपोज हम इसके मिडल में कोई लाइन ले लेंगे लाइक दिस. तो ये आपके पास एक प्लेन π1 है, और सपोज इसी प्लेन पे एक और प्लेन है लाइक दिस. So suppose this is plane π2 here. Clear? These are two intersecting planes. एक प्लेन ऐसे है, दूसरा प्लेन ऐसे है, इस पे इसको इंटरसेक्ट करें तो एक प्लेन ऐसे, दूसरा प्लेन ऐसे, राइट? तो सपोज दिस इज प्लेन π1, दिस इज प्लेन π2. तो प्लेन π1 पे अपना एक नॉर्मल होगा, सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n1 वेक्टर. तो ये है
normal to the plane and that's called n1 vector. एंड इसी तरह n2 वेक्टर पे भी कोई नॉर्मल होगा लाइक दिस. तो सपोज उस नॉर्मल का नाम हम यहां पे n2 ले रहे हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन 1 point form. Our equation of the for equation of plane, that's called the standard form of vector equation. R vector dot n vector is equal to d, right? So this is plane pi 1 with it is normal as n1 and this is plane pi 2 with normal n2. तो जिगर अगर आप इस इक्वेशन अगर आप इस फिगर को देखोगे तो डेफिनेटली ये एंगल जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स. यही एंगल यहां पे भी है और यही एंगल यहां पे भी है. सो थीटा थीटा एंड थीटा, अगर आप एक प्लेन को दूसरे प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो तो यहां पे भी एक एंगल बनेगा, मिडल में भी वही एंगल एंड यहां के एंड पे भी वही एंगल बनेगा. तो यहां ये एक एंड पे एंगल, ये मिडल में एंगल और ये दूसरे एंड पे एंगल बनेगा एंड वी हैव टेकन दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा. और अगर आप जगह कंसंट्रेटली इस फिगर को देखोगे, जो एंगल इन दो प्लेन्स यानी एक प्लेन तो ये है पाई 1, दूसरा प्लेन ये है पाई 2, जो एंगल इन दो प्लेन्स के बीच में बन रहा है वही एंगल इनके नॉर्मल्स के बीच में भी बनेगा. क्लियर? यही बस सीखने लायक पॉइंट है इसमें. जो एंगल यहां पे दो प्लेन्स के बीच में बन रहा है वही एंगल इनके नॉर्मल्स में भी बनेगा. कैसे? सपोज ये आपके पास एक प्लेन है पाई 1, इसका खुद का नॉर्मल है n1, और सपोज ये आपके पास प्लेन है पाई 2, इसका खुद का नॉर्मल है सपोज n2. दिस प्लेन फर्स्ट प्लेन पाई 1 विच इज नॉर्मल एज n1 एंड दिस इज प्लेन पाई 2 सेकंड प्लेन विच इट इज नॉर्मल एज n2. अगर आप इन दो प्लेन्स को आपस में इंटरसेक्ट करोगे तो इनके बीच में यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो इनके बीच में एंगल बनेगा वही एंगल इनके नॉर्मल्स के बीच में भी बनेगा. क्लियर? So the angle between two planes must be equal to the angle between their normals, right? तो यहां पे सबसे पहले मेंशन कर देंगे, let us consider two planes. Let us consider two intersecting planes. आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. Let us consider two intersecting planes, pi 1 and pi 2. Pi 1 and pi 2 with their respective equations as इनकी इक्वेशन हम ले रहे हैं respective equations as r vector dot n1 vector is equal to d1. Suppose this is plane first, and r vector dot n2 vector is equal to d2. Suppose this is plane second, where r vector is the position vector of any point lying on plane first, n1 is a normal to the plane first, and d1 is actually the distance multiplied by magnitude of n1. पढ़ा है हमने कि d1 actually क्या होता है. और r vector is again the position vector of unknown point on plane second. n2 vector is normal to plane second and d2 is again the magnitude of n2 multiplied by distance of the plane from the origin. क्योंकि actually d जो वहां पे होता है, d is actually the magnitude of vector n into p. p is the distance of a plane from the origin and magnitude of n is the magnitude of vector n, right? Now from the figure it is clear that from figure it is obvious that the angle between planes first and second are pi 1 and pi 2. Planes first and second is equal to the angle between their respective normals n1 and n2. सो जो एंगल दो प्लेन्स के बीच में है
वही एंगल उनके रेस्पेक्टिव नॉर्मल्स के बीच में है, और वो नॉर्मल्स क्या होंगे, N1 एंड N2. सो इफ थीटा इज द एंगल, इसलिए अगर थीटा है एंगल बिटवीन प्लेन्स π1 एंड π2, between π1 and π2 planes, then theta is the angle between vectors, क्योंकि वेक्टर्स होते हैं, n1 जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है तो द प्लेन, दैट्स एक्चुअली अ वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर, एंड इज गिवन बाय, तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है, एंड इज गिवन बाय, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, कैसे निकालते हैं, बाय द एक्सप्रेशन cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2, वहां पे v1 डॉट v2 पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2, एंड इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पे फिर n1 डॉट n2 divided by magnitude of n1 into magnitude of n2. So this is actually the expression for calculating the angle between two planes. Actually the angle between two planes is same as the angle between their normals, and the normals are here n1 vector and n2 vector. So two vectors के बीच में जो angle होगा, that can be given by the expression cos theta is equal to n1 dot n2, their dot product, divided by product of their magnitudes, that is magnitude of n1 into magnitude of n2. We are keeping, suppose this equation as equation number 3rd. तो ये है डायरेक्ट सेंसेस में. अगर हम इस इक्वेशन की अब कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे, अगर n1 वेक्टर्स और n2 वेक्टर्स दे रखे हैं अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो उस समय ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स किसके बराबर आएगा. Now if n1 vector is equal to a1i plus a2j plus a3k and n2 vector is equal to b1i plus b2j plus b3k, अगर n1 वेक्टर एक्सप्रेस्ड है जो नॉर्मल है टू द प्लेन फर्स्ट, वो एक्सप्रेस किया गया है अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एज a1i plus a2j plus a3k, एंड दूसरा जो नॉर्मल है n2 टू द प्लेन फर्स्ट, वो भी रिप्रेजेंट किया गया अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एज b1i plus b2j plus b3k. देयरफॉर उस समय cos थीटा एंगल किसके बराबर आएगा. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, ऐसे मेंशन कर देंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, yes, what we have from the equation first, we have cos theta is equal to n1 dot n2. n1 is a vector expressed in terms of components, n2 is a vector again expressed in terms of components. When two vectors are expressed in terms of their components, then their dot product is directly equal to sum of products of their corresponding scalar components. That is, yes, a1 b1, so a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, right, divided by magnitude of n1. Magnitude of n1 must be equal to square root of a1 square plus a2 square plus a3 square, and similarly magnitude of n2 must be equal to non-negative square root of b1 square plus b2 square plus b3 square. This would be the expression for calculating the angle between two these planes when the normals to the planes are expressed in terms of their components, right? तो ये थी जिगरा एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. लेकिन ये प्लेन्स कुछ इस तरह भी हो सकते हैं. सपोज आपके पास ये प्लेन फर्स्ट है लाइक दिस, और आपके पास ये प्लेन सेकंड है लाइक दिस. दिस इज प्लेन फर्स्ट विथ इट इज नॉर्मल एज n1 एंड दिस इज द प्लेन सेकंड विथ इट इज नॉर्मल एज n2. अभी हमने इस तरह लिया था ये. अगर ये इस तरह होंगे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके नॉर्मल्स भी उसी एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो अगर ये प्लेन अब नीचे है लाइक दिस,
ऐसे बन रहे हैं एंगल, यहां ऐसे बन रहा है एंगल, अब ये प्लेन्स ऐसे हैं, तो फिर भी इनके बीच में एंगल होगा, इनके नॉर्मल्स के, इनके बीच में भी एंगल होगा, इनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ये N1 हमें उस समय क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, और ये N2 सेम डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो उस समय भी नॉर्मल्स के बीच में वही एंगल बन रहा है जो प्लेन्स के बीच में एंगल बन रहा है। तो नोट में हम लिखेंगे देयर आर एक्चुअली टू एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स। One is between, yes, one is between N1 and N2. Next one is between minus N1 and N2, or minus N2 and N1. Is that clear? तो नोट में यहां पे मेंशन कर देंगे, नोट में हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं देयर आर एक्चुअली टू एंगल्स नोट में ये चीज मेंशन करेंगे यहां पे, देयर आर एक्चुअली टू एंगल्स, yes, between planes pi 1 and pi 2. One is between N1 and N2, and second one is, and next one is between N1 and minus N2, or N2 and minus N1. Therefore, the angle between two planes, therefore the angle between two planes can be given by the expression, can be given by, yes, तो एक में हमें करना पड़ेगा N1 डॉट N2, N1 डॉट N2, दूसरे में करना पड़ेगा माइनस N1 डॉट N2, या N1 डॉट माइनस N2, तो एक प्लस आएगा दूसरा माइनस आएगा, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 डॉट N2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ N1 into magnitude of N2. So this would be actually the expression for calculating the angle between two planes. So the cosine of angle between two planes, the cosine of angle between two planes must be equal to plus minus N1 dot N2 dot product of their normals divided by product of magnitudes of their normals, right? So N1 dot N2 plus minus N1 dot N2 divided by magnitude of N1 into magnitude of N2 is equal to cosine of the angle between between these planes. So the cosine of angle between these planes is equal to plus minus the dot product of their respect to these normals divided by product of their magnitudes. So that is actually the expression for calculating the angle between two planes.